गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 9th का नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग जो है क्लास 8 पास करके 9 क्लास में चले आए होंगे, तो अब 9 क्लास में आ गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस कवर किया जाए, तो इस यूट्यूब चैनल गुप्ता क्लासेस में पूरा सिलेबस आप लोगों को कवर कराया जाएगा। जितना भी एक क्वेश्चन का कराया जाएगा, एग्जाम्पल भी कराया जाएगा, प्लस में क्वेश्चन का मॉडल टेस्ट पेपर और भी जो चीज़ें रहती है उसको कराया जाएगा। फुल टू एग्जाम में 100% मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाने का एक टारगेट फिक्स किया जाएगा कि 100 आउट ऑफ 100 किस तरह से लाया जाए। ये मेरा क्लास रहेगा जो NCERT से चलेगा, केवल NCERT बुक से पढ़ाया जाएगा, जो कि आज है इंट्रोडक्शन लेक्चर आप लोग का। इंट्रोडक्शन में हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम्स और उसके टाइप्स, और इसके बाद कल से हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। आज ही क्वेश्चन का कुछ झलक दिखा देंगे, कल क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 सॉरी 9.1 करें 1.1 करेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का कल एक्सरसाइज 1.1 कराया जाएगा। इसका भी वीडियो कल अपलोड हो जाएगा। आज हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में पहले नंबर जो हम लोग देखते हैं, जितना भी दुनिया में नंबर है सब क्या कहलाते हैं, जितना भी दुनिया में संख्या है सब के सब नंबर कहलाते हैं। जैसे 0, 1, -10, -5। तो इसी को क्या किया है, कुछ भाग में बांट दिया है कि -1 को कौन सी संख्या कहेंगे, 0 से अगर संख्या स्टार्ट हो रही है, अगर पॉजिटिव की ओर जा रही है तो उसको कौन सी संख्या कहेंगे। जब 0 से स्टार्ट होकर अगर नेगेटिव की ओर जा रही है तो उसको कौन सी नंबर कहेंगे। इस तरह का संख्याएं को हम लोग पढ़ते हैं। तो नंबर्स का फर्स्ट टाइप्स होता है जो हम लोग आमतौर पे जितना पे क्या कहते हैं, प्राकृतिक में नंबर देखते हैं तो उसको नेचुरल नंबर कह दिया है ना, जो नेचर पे रहता है। जैसे बचपन में हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से, तो कोई स्टार्ट नहीं करता है, तो वो पहले बोलेगा 1 से, तो उसी को नेचुरल नंबर में ले लाया है। तो द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, उसी को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। जो नंबर 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता हो, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता हो, उसी को कहते हैं नेचुरल नंबर। कौन सी नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। और दूसरा है होल नंबर। होल नंबर जो है, ये जब क्या कहते हैं 0 का आविष्कार नहीं हुआ था, तो आदमी नंबर 1 से स्टार्ट करके सीधे फिर 10 न गिन के 11 गिनते था। तो हमारे जो भारत के साइंटिस्ट थे महर्षि आर्यभट्ट, उन्होंने 0 का खोज किया। अब 0 का खोज किया तो उस संख्या का अलग नाम देना था, तो उन्होंने नाम दे दिया होल नंबर। होल नंबर नाम दे दिया इसको। कौन सा नंबर, होल नंबर। तो ये स्टार्ट होता है 0 से। 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव की ओर जाता है, 1 2 3 ... इन्फिनिटी तक जाता है। कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। किसी भी संख्या अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो उसे और पॉजिटिव की ओर जा रही है तो उसको कहेंगे होल नंबर। होल नंबर, अब इसको कहेंगे होल नंबर। अब आता है होल नंबर। अब तो बहुत कोई, अब जैसे जैसे हायर एजुकेशन में जाने लगता है लोग, तो कंफ्यूज होने लगता है, कहीं पे माइनस आने लगता है। कहते माइनस उनस आने लगा तो उसको कह दिया, जब माइनस आने लगा तो आदमी सब टेंशन में आ गया कि माइनस काहे आ रहा है, तो उसको अब 2 नंबर में बांट दिया। उसको एक नया नाम दे दिया इंटीजर, जिसमें माइनस नंबर भी रहेगा प्लस भी रहेगा। किसी भी संख्या रेखा पे अगर हम संख्या रेखा के बाईं ओर जाएं तो उसे संख्या को नेगेटिव नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ 0 हो गया, 0 से बाईं ओर जाएं लेफ्ट साइड, -1 -2 -3 -4, तो इसको कहेंगे नेगेटिव इंटीजर। कौन सी संख्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव की ओर जाएंगे 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। इसको कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया। अब जो है नंबर जो आने लगा बाई में लिखाने लगा। क्या में लिखाने लगा, बाटा में लिखाने लगा। 3/5 9/5, तो और आदमी सब और कन्फ्यूजन में आ गया। ना तो इंटीजरे में आ रहा है, ना नेचुरल नंबर में आ रहा है, ना होले नंबर में आ रहा है। तो इसको कौन सी संख्या का नाम दिया जाए, तो इसको नाम दे दिया रैशनल नंबर। कौन सा नंबर, रैशनल नंबर। ये संख्या रैशनल नंबर जो है जो नंबर
P बाई Q के रूप में लिखा जाए, कौन सी P बाई Q के रूप में लिखा जाए, और जहाँ पे Q जीरो ना हो, कहाँ ना हो, P बाई Q के रूप में लिखें लेकिन जीरो Q के जगह पे जीरो ना हो, है ना। तो अभी हम लोग सीख गए हैं, इंटीजर तक बता दिए थे। अब हम लोग सीखते हैं रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर, द नंबर which can be written in the form of P by Q where Q is not equal to जीरो। अगर किसी भी नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं और जहाँ पे Q जीरो ना हो, जैसे 3/5, 9/5, 0/5, 3/2, इस तरह का संख्या को हम लोग कहेंगे रैशनल नंबर। कौन सी संख्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे, है ना। और रैशनल नंबर में वो सब नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर आएगा, होल नंबर आएगा, इंटीजर आएगा। लेकिन हाँ, होल जितना भी होल नंबर है सब के सब क्या है? रैशनल, सब के सब नेचुरल नंबर। जितना भी नेचुरल नंबर है वो सब के सब होल नंबर है। जो जितना भी होल नंबर है सब के सब इंटीजर है, और जितना भी इंटीजर है सब के सब रैशनल नंबर है ना। तो इतना चीज को ध्यान देना है। अब इसी में आता है इर्रेशनल नंबर। कौन सी नंबर? इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर में जो है उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो इसका फॉर्म में नहीं लिखा जाए, जैसे √2, √3, √5, √4 रैशनल नंबर है। कैसे? देखिए, √4 जो है, जो P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जाए उसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम रैशनल नंबर, जैसे √2, √2 जो है ये है इर्रेशनल नंबर। इसको हम कितना भी लिखेंगे तो ये हमेशा डेसिमल में टर्मिनेट कर जाएगा। ये हो जाएगा हमेशा कुछ ना कुछ आते रहेगा। तो इसीलिए इसको इर्रेशनल नंबर में डाल दिया है। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, ये सब। √4 देखिए, √4 जो है, √4 ये तुम्हारा रैशनल नंबर नहीं है। कहा कि अगर जब भी इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो इसका 2 × 2 आएगा। तो जब फैक्टराइज करने के बाद 2 अगर निकल जाता है तो उसमें से एक पेयर में से एक निकाल देते हैं। तो ये 2 निकल गया, तो ये 2 बाहर निकल गया। तो इसके बाई में हम लोग अपने आप से 1 दे देते हैं। तो ये इस तरह से क्या हो गया? ये एक रैशनल नंबर हो गया। तो इसको हम लोग इर्रेशनल नंबर पे नहीं कहेंगे। उसी तरह से 6 भी एक रैशनल नंबर हो जाता है, और 9 भी हो जाएगा। इसी तरह से 11, 13 ये सब इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। कुछ रैशनल नंबर भी इसी में रूप में, जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है वो क्या हो जाता है? रैशनल नंबर। जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना होता है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर, और जो परफेक्ट स्क्वायर उसमें से कुछ निकल जाता है तो वह रैशनल नंबर कहला जाता है ना। लेकिन ये सब इर्रेशनल नंबर है। अब देखिए, क्वेश्चन में हम लोग से पूछता है कि क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? तो 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, 0 एक होल नंबर है ना। क्या सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो 0 को छोड़ा को जितना सब नंबर है सब के सब नेचुरल नंबर कहलाएगा, है ना। क्या नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाएंगे? तो हाँ, कहलाएंगे। 0 जितना भी नेचुरल नंबर है, जैसे कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो जितना भी नेचुरल नंबर है सब के सब क्या है? होल नंबर भी है ना। तो क्वेश्चन हम लोग से पूछता है, एक एग्जांपल बता देते हैं कि अगर 2 नंबर दिया हुआ है तो उसमें से रैशनल नंबर, अगर 2 नंबर दिया हुआ है, जैसे 2/5 और 3/5, तो इसके बीच में 5 रैशनल नंबर। फाइंड 5 रैशनल नंबर। अब हम लोग के इसके और इसके बीच में रैशनल नंबर 5 रैशनल नंबर निकालना है। तो इसका निकालने का 2 तरीका होता है। एक होता है कि इस डिनोमिनेटर को जो है, ये तो सेम है, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर देना है? सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें फर्क आ जाएगा, तो उस तरह से निकाला जा सकता है। और एक है, तुम इसका एक फॉर्मूला आता है a + b/2।
अब इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इस तरह से इसको सोल्व करके बनाया जाता है। जैसे 2/5 प्लस 3/5/2। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 5, तो 5/5/2 5 1, यहाँ कितना बच गया 1, तो 1/1/1, तो 1/2, एक तो इसका हो जाएगा 1/2, और फिर ये 1/2 हो गया, तो इसको और इसको एक बार डिफरेंट मतलब ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा। इसी तरह से खोज के निकाला जाता है। और दूसरा तरीका है कि इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ 4/4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 8/20। अब ये हो जाएगा 12/20। तो इसमें जो है 8 और 12 के बीच में केवल 4 ही नंबर मिलते हैं, तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर कितना से, 5 से, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10/25, ये हो जाएगा 15/25। अब इसके बीच में जो नंबर आ रहे हैं इसको लिख देना है। जैसे 11/25, 12/25, 13/25, 14/25, 15/25। ये हो जाएगा 5 रैशनल नंबर इसके और इसके बीच में। एक ये तरीका है, एक ये फार्मूला से निकालने का तरीका। अब एक्सरसाइज 1.1 9th क्लास का ये कल बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हम मेरा भी क्या करते हैं, हमको भी मज़ा आता है वीडियो बनाने में। और लाइक और कमेंट नहीं कीजिएगा तो इंटरेस्टिंग मज़ा नहीं आता है वीडियो बनाने में, है ना। इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का क्लास यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।